बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों। मेरी तरफ से सैयद आसम मुनीर साहब के आर्मी चीफ बनने पे, साहर शमशाद मिर्ज़ा साहब के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने के ऊपर पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह ये 6 महीने से जो एक मसला बना हुआ था पाकिस्तान के लिए, जो पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैला हुआ था, जो नफ़रत फैली हुई थी, उसका ख़ात्मा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह ये तकर्री बड़े सुकून से, आराम से अब हो गई है। मैंने 14-15 दिन पहले अपनी फेसबुक आईडी के पेज के ऊपर चौधरी रहमत अली फाउंडेशन के ऊपर ये खबर आपको दे दी थी। डेट भी 24 लिख दी थी, उसके ऊपर नाम भी बता दिया था कि आसम साहब अल्हम्दुलिल्लाह नए आर्मी चीफ होंगे। क्योंकि उसकी वजह ये थी कि ये पिछले साल फरवरी के अंदर भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये बताया था और काफ़ी लोगों ने उस वक़्त मेरा मजाक भी उड़ाया था। लेकिन मुझे ये पता था कि जो फ़ौज ने अपने आप को सियासत से अलग किया, उसमें सबसे अहम किरदार सैयद आसम मुनीर साहब का है और वो इंशाअल्लाह ताला आइंदा के जो है वो आर्मी चीफ होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह वो पेशेनगोई भी साबित हो, सच साबित हुई अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं हैरान होता हूँ पाकिस्तान के अंदर जो मीडिया है, जो सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, बड़े बड़े सहाफ़ी, बड़े बड़े तज्ज़िया नगार, बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो मुख्तलिफ सियासी जमातों से हैं, इतना उन्होंने झूठ बोल के इंतशार फैलाया अपनी कौम के अंदर, पाकिस्तानियों के अंदर, जो खाना जंगी करवाई है, जो नफ़रतें फैलाई इन लोगों ने, कि मैं हैरान था कि 1 घंटा पहले सैयद आसम मुनीर की तकर्री से 1 घंटा पहले वो ऐनकें लगाई होती, वो रात को प्रोग्राम करता है टीवी के ऊपर, बड़े मशहूर है, उसका नाम मैं नहीं अभी लूँगा। वो 1 घंटा पहले सैयद आसम मुनीर साहब की मुखालफत कर रहा था। जैसे ही उनकी तकर्री हुई है, फ़ौरन उनके हक़ में ट्वीट कर दी। इतनी बड़ी मुनाफिकत। और मुझे हैरानगी होती उनको सुनने वालों के ऊपर कि इनको जूते नहीं मारते। मैं उसकी ट्वीट पढ़ के मेरे इतना मुझे गुस्सा आया कि काश ये बंदा मेरे सामने होता, कि इन लोगों ने मेरी कौम का बेड़ा गर्क किया, इन लोगों ने मेरे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया, इन लोगों ने हमारे भाई भाई से लड़ा दिया, इन लोगों ने बेटे को बाप से लड़ा दिया, इन लोगों ने पूरे ख़ानदान जो है वो तबाह कर दिए, इसी वजह से नफ़रत फैला के। देखिए पूरी पाकिस्तान की आर्मी जो है उसका एक एक सिपाही जो है हमारे माथे का झूमर है। वो कोई भी आर्मी चीफ बन जाता हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह, हम दिलो जान से उसके साथ होते। वो पाकिस्तान की क्रीम है। 6 बंदे जिनका नाम आया था आर्मी चीफ के लिए, वो पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों में है जिन्होंने अपना सब कुछ इस पाकिस्तान के लिए कुर्बान किया है, जो जान देना जानते हैं, जो इंतहाई इंटेलिजेंट है, इंतहाई बहादुर हैं। उनमें कोई भी आर्मी चीफ बन जाता, लेकिन इसको इतना मसला बनाया हुआ था पाकिस्तान के अंदर, ये मीडिया ने और सियासतदानों ने अपनी अना के मसले बनाए हुए थे। मुझे हैरानगी होती है। अब मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, खान साहब, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, खुदा का वास्ता है कि असम्बली के अंदर जाएं, असम्बली के अंदर बैठ के इन गरीबों का आप सोचें। ये मामला तय हो गया इंशाल्लाह। सैयद आसम मुनीर साहब ने वादा किया हुआ है कि वो सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। वो खान साहब कुछ नहीं अभी इंटरफेरेंस करेंगे। आप एक टेबल के ऊपर बैठ के खुदा का वास्ता इन गरीबों की 2 वक्त की रोटी का सोचें। जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात हैं उनको हल करने की कोशिश करें। इलेक्शन भी हो जाएंगे। अगर आप वाकई आप इस मुल्क से मुखलस हैं, इस कौम से मुखलस हैं, अगर आप वाकई अपने आप को लीडर समझते हैं, तो अपनी ज़ात से हट के इन लोगों का सोचें। मैं नवाज शरीफ साहब से भी कहूँगा कि खुदा का वास्ता पाकिस्तान आए, पाकिस्तान आके इन लोगों के मसाइल को हल करने की कोशिश करें। दूसरा, पाकिस्तानियों, इन जो यूट्यूबर्स हैं, झूठे, फरेबी, दगाबाज, धोखेबाज और नफरत फैलाने वाले, इनसे बचें। अगर आपको कोई खबर चाहिए हो तो मुझे मैसेज कर दिया करें, मैं 100% आपको सच्ची खबर बता दिया करूंगा। ये लोग तो मुल्क को तबाही और बर्बादी की तरफ लेके जाते हैं। और किसी बात का अगर पता भी हो, इंसान नफरत को कम करने के लिए, इंतशार को कम करने के लिए समटाइम झूठ भी बोल देता है, तो वो काम नहीं ये करते, बल्कि झूठ ऐसा बोलते हैं कि कौम लड़े, मुल्क का बेड़ा गर्क हो। तो अब मैं तमाम सियासतदानों से रिक्वेस्ट, हाथ बांध के, जोड़ के हाथ, पूरी कौम की तरफ से, ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ से, खुदा का वास्ता है, एक टेबल पे बैठ के पाकिस्तान के मसाइल को हल करने की कोशिश करें। अगर आप वाकई इस मुल्क से मुखलस हैं, इस मुल्क को आगे ले जाने की आप सोचें। अब नफरतें, अपनी रंजिशें, कदूरतें बिल्कुल पसे पुश डाल के इस मुल्क के गरीब का सोचें, जो बेचारा 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहा। दुआ में याद रखना। मुनीर गुजर का अफसोस।